Hello friends, welcome to my channel CPR by Dr. Chahat. Today we are going to learn about digestion and absorption. So let's get started. First of all, we will study about components of food. Our food consists of carbohydrates, proteins, fats, vitamin and minerals. Now, carbohydrates, protein and fat, these three substances are required in major chunk by our body. So these are major components because these are required in very large quantities because these are building block of our body. Moreover, vitamins and minerals are required our body but in very small quantities. Yes, these are necessary but very in small quantities. Now question is why we required food? हम food क्यों खाते हैं? Why? Because it provides us energy. Moreover, it is required for providing us organic material for growth and repair. अब हम छोटे से बड़े हुए हैं both in length and width, तो उस ग्रोथ के लिए जो भी सब्सटेंसेस चाहिए या फिर जब हमें चोट लगती है उसके रिपेयर के लिए जो भी हमें सब्सटेंसेस चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है हमारा फूड. ओके, नाउ नेक्स्ट वाटर. फूड के साथ साथ वी ऑल्सो हैव इनटेक ऑफ वाटर. Now, why we require water? Water prevents us from dehydration and it plays an important role in metabolic processes. हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और बॉडी इज़ इन अ डायनेमिक स्टेट. ठीक है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ टूट रहा है. ठीक है, तो कुछ भी प्रोसेसेस के लिए, ये केमिकल प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए वाटर इज़ रिक्वायर्ड. नाउ डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस विच आर एब्जॉर्बेबल. अब इसमें क्या है कि हमने एक चपाती ली, उसमें चपाती की हमने इतनी बड़ी बाइट खाई, ये सीधा हमारे ब्लड वेसल में तो नहीं जा सकती, हमें एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकती. तो इस बड़ी बाइट को हमें एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, बिल्कुल माइन्यूट कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ता है सो दैट इट कैन गेट एब्जॉर्ब्ड. और इसी प्रोसेस को टू कन्वर्ट अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डाइजेशन. जैसे ये खाना है, इसको हमने बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस. दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड वी विल स्टडी अबाउट ग्लैंड्स इन नेक्स्ट पार्ट. नाउ आवर एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, go down up till anus. This whole pathway constitutes our alimentary canal. Now, alimentary canal consists of, first part is mouth. Mouth consists of oral cavity or buccal cavity. This is one and same thing. Oral or buccal cavity consists of teeth and tongue. Next is our pharynx. This pharynx is a common pathway between trachea and esophagus. We will study down. Trachea is windpipe, esophagus is food pipe. This is the common pathway between trachea and esophagus. Now next is esophagus. This is a long muscular tube which is एक रास्ता है खाने का जो खाने को माउथ से लेके जाएगा स्टमक तक. This is the passage between mouth and stomach. This is a long muscular tube. This is esophagus or food pipe. अब ये ईसोफेगस खुलती है एक जे शेप्ड ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं स्टमक. फिर स्टमक के बाद हमारी शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टीन जिसके तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. दिस इज यू शेप्ड ड्यूडेनम, देन दिस इज कॉइल्ड जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम. आफ्टर इलियम देर इज अ लार्ज इंटेस्टीन. दिस इज सीकम, दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम एंड एनस. ठीक है, नाउ विल स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम oral cavity. Oral cavity consists of teeth and tongue. Now our tooth is embedded in a socket of jaw bone that is known as thecodont. This type of dentation is known as thecodont. अब आज के बाद हम इसको थीकोडोंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टिकोडोंट. टिके हुए हैं. इसको कैसे याद करेंगे कि हमारे टीथ टिके हुए हैं किसमें? सॉकेट में. हमारे टीथ टिके हुए हैं इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन और मैंडिबुलर बोन. ठीक है, तो उसमें क्या है, इसको इस डेंटेशन को थीको या टिकोडोंट बोलते हैं जो हमें प्रेजेंट होती है.
अब देखो सॉकेट्स बने हुए हैं साइड में, अगर आप देखोगे तो सॉकेट्स बने हुए हैं जिसमें ये टीथ इम्बेड होते हैं. दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज नोन एज थीकोडोंट. अभी वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ दैट आर टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ. परमानेंट आर 32 इन नंबर. अब जब हम छोटे थे बचपन में हमारे दांत गिरते थे, अब नए आ जाते हैं ना. तो पहले टेम्परेरी होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं वाया परमानेंट टीथ. तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेट्स. दैट्स वाई डाई का मतलब ही होता है 2 टाइप्स ऑफ टीथ इज नोन एज डाइफाइडोंट डेंटिशन. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, जैसे कि इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के होने को बोलते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन. हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ लाइक दिस. अब ये इंसाइजर्स है, ठीक है, ये कितना तीखा है, दिस इज केनाइन्स. ये कस्प वाले, दिस इज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटिशन होने को हम बोलते हैं हेट्रोडोंट. अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है हमारे माउथ में. तो हमारी ओरल या बक्कल कैविटी को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं. 2 अपर क्वाड्रेंट्स एंड 2 लोअर क्वाड्रेंट्स. ओके, अभी हम एक क्वाड्रेंट को उठा के देखते हैं. फ्रॉम सेंटर ऑफ आवर माउथ टू आउटवर्ड्स. इसका पैटर्न या सीक्वेंस है इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ठीक है, अब इसको याद कैसे करें. तो एक स्टूपिड सा निमोनिक है, इट विल हेल्प यू इन, ठीक है, लर्न द सीक्वेंस. अभी इसका एक छोटा बच्चा, मान लो एक स्टोरी, एक स्टेटमेंट है. एक छोटा बच्चा है, उसने कहा कि मैंने पीएम को देखा, आज मैंने पीएम को देखा. तो ही विल से आई सी पीएम. तो एम को दोबारा लिख लो, दैट्स एम. तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड. वो बोलता है कि आई सी पीएम, आई सी पीएम, तो बाद में एम. तो एक सीक्वेंस हो गया. ऐसा ही सीक्वेंस अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, अपर राइट क्वाड्रेंट, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोअर लेफ्ट राइट क्वाड्रेंट. ये सेम सीक्वेंस ऐसे चलता है. और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है. अपर हाफ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं. 2 1 2 3 दीज नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीथ. 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars in upper half, in lower half. Okay, next we will look into the structure of teeth. The structure of teeth has outer white coating. This is very hard. This is known as enamel. Hard chewing surface for, मतलब खाने को च्यू करने के लिए, तोड़ने के लिए, this is the enamel hard substance. Next, teeth are done. We are going to tongue. नाउ टंग क्या है. टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर है हमारी ऑरल कैविटी का, जो फ्लोर ऑफ माउथ से कनेक्टेड है वाया फ्रेनुलम. दिस इज फ्रेनुलम विच कनेक्ट्स आवर टंग टू आवर फ्लोर ऑफ माउथ. नाउ अभी टंग में ऐसा क्या स्पेशल है कि उससे हमें टेस्ट आता है. ठीक है, ऐसे तो हमें हर एक स्मूथ मसल से, कोई भी मस्कुलर से हमें मसल से टेस्ट आना चाहिए. ऐसे टंग में क्या है जिससे हमें टेस्ट आता है. तो टंग हैज़ पैपिले इन इट. ऐसे एलिवेटेड से स्ट्रक्चर्स होते हैं टंग में विच आर नोन एज पैपिले. और इन पैपिलों में होते हैं स्मॉल टेस्ट बर्ड्स. कईयों में टेस्ट बर्ड्स होते हैं दैट हेल्प अस टू टेस्ट आवर फूड. नाउ फेरिंग्स. अभी हमने देखा था कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. फूड फ्रॉम ईसोफेगस एंड एयर फ्रॉम ट्रेकिया. ओके, अभी इस डायग्राम को ध्यान से देखो. ठीक है, दिस इज़ आर ऑरल कैविटी, दिस इज़ आर नेज़ल कैविटी, मतलब हमारा नोज़ है, ये हमारा माउथ है. ठीक है, यहाँ से हमारी एयर आ रही है और यहाँ से हमारा फूड बोलस आ रहा है, फूड आ रहा है. ठीक है, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आके मर्ज करते हैं, कॉमन पॉइंट पे आके मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स. ठीक है, अभी फूड और एयर को तो नहीं पता कि कहाँ जाना है. दिस इज़ ट्रेकिया, इन फ्रंट ऑफ आवर नेक इज ट्रेकिया, और जो पीछे वाली लाइन है, जो पीछे वाली पैसेज है, दैट इज ईसोफेगस. फ्रंट इज ट्रेकिया, पैसेज पीछे क्या है, ईसोफेगस है. अब फूड को नहीं पता कि ट्रेकिया में जाना है या ईसोफेगस में जाना है. तो हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है. ठीक है, अभी फूड ट्रेकिया में ना चला जाए, इसलिए हमारी बॉडी के पास होता है एक प्रिवेंटिव मेजर. क्या होता है, ये जो दिख रहा है वाइट वाइट सा, दिस इज एपिग्लॉटिस. ठीक है, एपिग्लॉटिस विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया. कैसे, जैसे ही फूड बोलर्स हमारे फेरिंग्स में आता है, इट विल बी सेंस्ड बाय एपिग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह
ऐसे इसको कवर कर लेगा। किसको कवर कर लेगा? ट्रेकिया को, ट्रेकिया की ओपनिंग को। ट्रेकिया की ओपनिंग क्या होती है? ग्लॉटिस। ट्रेकिया की ओपनिंग क्या होती है? ग्लॉटिस। तो जब भी फूड बोलस आएगा दैट विल बी सेंस्ड बाय एपिग्लॉटिस, वो एक लिड की तरह, ढक्कन की तरह कवर कर लेगा ग्लॉटिस, दैट इज ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, सो दैट खाना सीधा ईसोफेगस में ही जाए, खाना ट्रेकिया में ना जाए। दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर बाय आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज ईसोफेगस, एज वी हैज डन दैट it is a thin long tube which extends posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm. This is a muscular tube. एक रास्ता है जो हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है, फूड को लेकर आता है। तो ईसोफेगस विल ओपन इनटू आवर स्टमक। स्टमक क्या है? एक जे शेप्ड ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि जहाँ पे ये ईसोफेगस ओपन करती है ना स्टमक में, वो वाले पार्ट को हम बोलते हैं कार्डिया। बाकी वाला पार्ट ऊपर रहता है फंडस, फिर बॉडी, एंड जो नीचे डिस्टल पार्ट है दैट इज पाइलोरस। ठीक है, अभी ईसोफेगस एंड स्टमक के जंक्शन को हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, जो रेगुलेट करता है किसकी ओपनिंग को? ईसोफेगस की ओपनिंग को इनटू स्टमक। यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो हमारे फूड की एंट्री को रेगुलेट करता है इनटू द स्टमक। नाउ अभी स्टमक इज लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। अगर हम अपना एक मैन बनाएं, ठीक है, दिस इज अ मैन, अभी दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज आवर माउथ, डाउन द माउथ वी हैव ईसोफेगस and it will open into a J shaped stomach. Here is liver. तो हमारा स्टमक किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है, और लीवर हमारा राइट साइड पे होता है। दिस ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो स्टमक है वो लेफ्ट साइड पे होता है, जो लीवर होता है वो राइट साइड पे होता है। अभी हमने स्टमक के पार्ट भी देख लिए, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस और बॉडी। नेक्स्ट, स्टमक विल एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। हम अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गए हैं। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। दिस इज आवर स्टमक। ओके, इट विल ओपन इनटू ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, दिस इज ड्यूडेनम, दिस इज जेजुनम, दिस इज इलियम। अभी जो ड्यूडेनम है दैट इज़ यू शेप्ड, ये दोनों कॉइल्ड होते हैं। अभी सीक्वेंस कैसे याद रखें? ड्यूडेनम के बाद जेजुनम आता है, जेजुनम के बाद इलियम आता है। हाउ टू लर्न दिस सीक्वेंस? देयर इज अगेन अ स्टेटमेंट फ्रॉम मी टू लर्न और टू रिकॉल द सीक्वेंस इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो एक ऐसे याद करेंगे, डूड, जज्ड, ईला। एक डूड है जो ईला को जज कर रहा है। एज इन आवर सोसाइटी देयर आर वेरी मेनी जजमेंटल पीपल्स आर देयर। तो उनमें से एक डूड है जो ईला को जज कर रहा है। तो एक स्टेटमेंट हो गई कि डूड जज्ड ईला। तो डूड से क्या हो जाएगा? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद आएगा जेजुनम, जेजुनम के बाद आएगा इलियम। सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टीन। अभी स्मॉल इंटेस्टीन का काम होता है टू एब्जॉर्ब आवर फूड। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। Next, we will enter into large intestine. This is now ileum. This part is ileum. Ileum will enter into a sac-like structure known as cecum. This is a cecum, and cecum has a finger-like projection. This is known as vermiform appendix. जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मीन्स जिसका हम यूज़ नहीं करते। वेस्टिजियल इज जो हमारे यूज़ में नहीं आ रहा है, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी सीकम विल ओपन इनटू असेंडिंग कोलोन। इसको हम कैसे याद करेंगे? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम एंड एनस। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब सीकम के बाद हम ऊपर चढ़ रहे हैं इन द कोलन। जैसे जैसे हम डायरेक्शन है वैसे वैसे इसका नाम है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं दैट विल असेंडिंग कोलन, अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं दैट विल बी ट्रांसवर्स कोलन, अगर हम नीचे को जा रहे हैं दैट इज डिसेंडिंग कोलन, दैट विल लीड टू रेक्टम, और उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप है एनस।
अब मैंने इसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, दैट इज़ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं गट के, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी द लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी हमारी 4 लेयर्स होती है फ्रॉम आउटर टू इनर, हमारी 4 लेयर्स होती हैं फ्रॉम आउटर टू इनर। अभी दिस इज आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ नोन एज सिरोसा। जो सिरोसा है वो मेड अप होता है मीजोथीलियम का और सम कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है एक मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर को भी हमने 2 में डिवाइड किया है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब इसको कैसे याद रखें कि कौन सी सर्कुलर है कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में कि इनर सर्कुलर थी या बाहर वाली सर्कुलर थी। तो हाउ टू लर्न दिस, जैसे हमने पहले एक स्टेटमेंट दी कि डूड जज्ड ईला, तो डूड ने ईला को जज क्यों किया, ईला ने ऐसा क्या किया कि डूड ने जज किया उसको, तो हम इसको याद करेंगे। बिकॉज डूड जज्ड ईला बिकॉज ईला सी आउल लाफिंग, ईला ने एक हंसते हुए आउल को देखा, दैट्स वाई डूड इज जजिंग ईला। तो ईला ने सी आउल लाफिंग, दैट्स वाई डूड जज्ड ईला। तो इनर सर्कुलर, आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल। इनर क्या है, सर्कुलर है, आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, और अभी मस्कुलरिस लेयर की एक और वेरिएशन है जो है ओब्लीग लेयर। ये थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल नहीं प्रेजेंट होती, ये कुछ कुछ जगह में प्रेजेंट होती है, जैसे कि स्टमक। नेक्स्ट उससे मस्कुलरिस से इनर लेयर होती है सब म्यूकोजा और इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा किस चीज़ की बनी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, अभी सब म्यूकोजा में ड्यूडेनम, जो हमने इंटेस्टीन का पार्ट पढ़ा था ना, डूड पढ़ा था हमने, जो ड्यूडेनम ग्लैंड्स होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स बोलते हैं, वो सब म्यूकोजल लेयर ऑफ जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। अभी आ गए हम इनर मोस्ट लेयर विच इज़ नोन एज म्यूकोजा। अब म्यूकोजा अपने आप में वेरिएशंस लेकर आती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड रिक्वायरमेंट। ये अगर डिफरेंट शेप डिफरेंट फंक्शन एक्वायर कर लेती है। अगर यही म्यूकोजा इरेगुलर फोल्ड्स में बदल जाए, जिसको हम रूगे बोलते हैं स्टमक में, ठीक है, तो उसको स्टमक में रूगे बोलना शुरू कर देंगे। अगर इसमें गॉबलेट सेल्स आ जाए जो म्यूकस प्रोड्यूस कर सकते हैं, म्यूकस हेल्प से लुब्रिकेशन ऑफ आर जीआईटी, अगर यही म्यूकोजा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम विलाई बोलते हैं। ठीक है, इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन में विलाइज वगैरह होते हैं। ठीक है, अभी हमने ड्यूडेनम ग्लैंड्स पढ़े थे इन सब म्यूकोजल लेयर। जो स्टमक मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो हमारे म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हमने एक विलाई पढ़ी, हमने कहा कि म्यूकोजा इज कन्वर्टेड इनटू अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन इंटेस्टीन विच इज़ नोन एज विलाई। जो विलाई की अभी एपिथेलियम तो हर चीज़ की होती है, विलाई की जो लाइनिंग है, ठीक है, उसमें से छोटी छोटी प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। अभी हम इतना क्यों कर रहे हैं, पहले हमने विलाई बनाई म्यूकोजा से, फिर म्यूकोजा की लाइनिंग से हमने छोटी छोटी प्रोजेक्शंस माइक्रोविलाई बनाए। वाई वी आर डूइंग सो मच स्टफ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ आर गट, जीआईटी, स्मॉल इंटेस्टीन। क्यों, क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टीन का मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, विलाई और माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट। ठीक है, अभी हम विलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक चैनल होता है जिसको हम लेक्टील बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आर विलाई। अभी ये एक विलाई है जिसमें कैपिलरी का नेटवर्क दिखाया हुआ है और एक सेंटर में दिख रही है लिम्फेटिक चैनल जा रहा है जिसको हम बोलते हैं लेक्टील, दिस इज नोन एज लेक्टील। अभी अगर जो म्यूकोजा है अपवर्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जा रहा है तो उसको बोलते हैं विलाई। अगर वही म्यूकोजा नीचे को डिप कर रहा है, डिपिंग इनटू इट, तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स बोलते हैं। अगर ऊपर को उठ रहा है मीन्स विलाई, अगर नीचे को डिप कर रहा है दैट इज क्रिप्ट। अभी यही सेम हमने जो एनसीईआरटी की डायग्राम उठाई है, दिस इज द लेयर ऑफ आर जीआईटी और एलिमेंट्री कैनाल। तो आउटर मोस्ट इज सिरोसा लेयर जो अभी इतनी थिक दिख रही है, दिस इज मस्कुलर लेयर। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इनर सर्कुलर है, आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। ईला सॉ आउल लाफिंग। ठीक है, इनर सर्कुलर, आउटर क्या हो गई हमारी
लॉन्गिट्यूडनल लेयर हो गई। उसके बाद हमारी होगी सब म्यूकोजा लेयर, जिसमें नर्व्स, वेसल्स, लिम्फेटिक, ड्यूडेनम के ब्रूनर्स ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इनर मोस्ट क्या है, हमारी म्यूकोजा लेयर है, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है। ये रूगे भी बना सकती है, इसमें गॉबलेट सेल्स भी हो सकते हैं, इसमें विलाई, माइक्रो विलाई भी हो सकते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें है ल्यूमन, सबसे इनर मोस्ट है हमारा ल्यूमन। तो हमारी 4 लेयर होगी, सबसे आउटर होगी सिरोजा, फिर उसके अंदर होगी मस्कुलैरिस विच इज़ डिवाइडेड इनटू इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। थर्ड है हमारी सब म्यूकोजा, और सबसे इनर मोस्ट है हमारी म्यूकोजा विच इज़ फेसिंग टुवर्ड्स ल्यूमन। So that's it for today. Thank you guys.